देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं कांग्रेस के युवराज। राहुल गांधी पर क्यों भड़के योगी आदित्यनाथ, इसका आज पूरा विश्लेषण होगा। योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं कि देश को गृह युद्ध की तरफ राहुल गांधी धकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अभी 3 दिन के अपने दौरे पर अमेरिका में हैं और वहां पर जाकर उन्होंने लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष न होने पर कई सवाल उठाए हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं और इन सभी चीजों से भाजपा कहीं ना कहीं आहत है और देश के कई लोग भी आहत हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया ही ट्वीट किया है और भाजपा के अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना है। राहुल गांधी द्वारा देश में विभाजन के बीज रोपने का प्रयास निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना है। राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाली कांग्रेस के युवराज अब देश से आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। किंतु राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है, उनकी ये विभाजनकारी मंशा सफल नहीं हो पाएगी। हम भारत के लोग कांग्रेस सहित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हैं। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एनडीए सरकार शोषित, पीड़ित और वंचित के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राहुल गांधी द्वारा देश में विभाजन के बीज रोपने का प्रयास निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर तीखा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंच पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और लाने का देश के सामने कांग्रेस का असली चेहरा लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर जरूर आ जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। और 3 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी देश में हुए लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर विदेशी मंचों पर जाकर कई बार सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। देश में वो संविधान की किताबें लेकर सामने आते हैं, विदेशी मंच पर जाकर भारत के लोकतंत्र में और भारत के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या चीजें हो रही हैं, क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार भाजपा जो है वो इन बयानों का विरोध कर रही है। हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था, इसे लेकर हमारा एक खास विश्लेषण जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप जाकर ज़रूर देखिए कि आखिर अमेरिका के मंच पर जाकर, वॉशिंगटन डीसी में जाकर राहुल गांधी क्या बयान देकर आते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।